दोस्तों दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल का टाइम बहुत खराब चल रहा है। नहीं तो 24 घंटे के अंदर 2 बार उनको ऐसे झटका नहीं दिया जाता। अदालत के सामने 2 अर्जी लगाया था और दोनों के दोनों अर्जी ही अदालत ने खारिज कर दिया उनकी मुंह के ऊपर। एक्चुअली एक दिन पहले ही केजरीवाल ने उनकी अरेस्ट के खिलाफ एक याचिका दायर करते हैं, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अरेस्ट को सही कहकर वो याचिका को खारिज कर दिया। अब बैक टू बैक एक ही दिन में पहला याचिका खारिज होने के बाद सेकंड जो उन्होंने एक याचिका दायर किया वो भी दिल्ली की रेवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया। केजरीवाल की सेकंड याचिका में उन्होंने ये मांग किया था कि कम से कम हफ्ते में 5 बार उनके साथ उनकी लॉयर्स को मिलने की मौका दिया जाए, पर कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि आप बस हफ्ते में 2 बार ही आपकी वकील के साथ मिल सकते हैं। केजरीवाल की लॉयर मिस्टर विवेक जैन ने कहा कि बेसिकली केजरीवाल कोई राहत की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि जो दूसरे अदालतों में उनका विभिन्न और भी केस चल रहा है उस केस के बारे में बात करने के लिए उन्होंने यह याचिका को दायर किया था, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ और भी कई सारे अदालतों पर 35 से 40 मामले चल रहा है। उसी के साथ साथ केजरीवाल की लॉयर का कहना यह भी है कि कोई केस को समझने में और निर्देश देने के लिए सप्ताह में बस 1 घंटा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अपने वकील से मिलना एक बुनियादी कानूनी अधिकार होता है सब किसी का, और जिसके तहत केजरीवाल ने अपनी वकील से मिलने की मांग किया था। और मिस्टर विवेक जैन का यह भी कहना है कि मिस्टर संजय सिंह को 3 बैठकों की अनुमति तब दी गई थी जब उनके खिलाफ सिर्फ 5 या 8 मामले दर्ज थे, पर केजरीवाल के खिलाफ तो 35 से 40 मामले दर्ज है, तो फिर हम हमारी मांग क्यों नहीं रखेंगे। अब ये तो गया सिर्फ एक पक्ष की बात, तो इस जगह पे ईडी की जो वकील है वो क्या कह रहा है। ईडी की वकील का कहना है कि केजरीवाल 5 कानूनी बैठकों की मांग कर रहे हैं जो कि जेल की मैनुअल के खिलाफ है। केजरीवाल को पहले ही हफ्ता में 2 बैठक करने की अनुमति दिया गया है और जेल के अंदर बाहरी दुनिया से संपर्क करना ये बहुत ही लिमिटेड होता है और लॉ के अनुसार होता है। और उसी के साथ साथ ईडी की वकीलों का कहना यह भी था कि ये जो कानूनी बैठक का मांग किया जा रहा है ये दूसरा कोई मकसद के लिए किया जा रहा है। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने क्या कहा, तो कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने उनकी याचिका के दौरान ये कहा कि उनकी अरेस्ट गलत है और उनको जो हिरासत में लिया गया है उसको भी वो चैलेंज करते हैं। जब्त किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने 2 तरफ से साजिश रची। उन्होंने अपनी पर्सनल रीजन की वजह से वो शराब नीति को बनाया था और उससे वो एक्सटॉर्शन की पैसा कलेक्ट कर रहा था। और ईडी की जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकते हैं। जांच के दौरान अगर जरूरत पड़े तो किसी की घर में भी वो लोग जा सकते हैं। ये बात कोर्ट ने बिल्कुल साफ तरीके से क्लियर कर दिया। उसी के साथ साथ इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अरेस्ट होने वाली डिबेट पर कोर्ट ने कहा कि अभी आप इलेक्शन के समय अरेस्ट हुए हैं, इसी वजह से आप ये अरेस्ट को चैलेंज कर रहे हैं। मतलब यही है कि अगर आप इलेक्शन के बाद में या फिर इलेक्शन के बहुत पहले अरेस्ट होते तो फिर आप आपकी अरेस्ट को चैलेंज नहीं करते। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता है। जांच और पूछताछ के मामले में कोई भी व्यक्ति भले ही सीएम क्यों ना हो उसे विशेष छूट नहीं दिया जा सकती है। और ऐसा ही कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का, और ऐसा कहते हुए ही 24 घंटों के अंदर 2 बार लगातार केजरीवाल को दिया गया है झटका। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आने वाले दिनों में केजरीवाल यह साबित कर पाएगा कि वो इस करप्शन के साथ जुड़ा नहीं था, ये मनी लॉन्ड्रिंग के साथ या फिर ये शराब घोटाले के साथ जुड़ा नहीं था, क्योंकि कोर्ट ने और ईडी ने तो अपने तरफ से प्रमाण सबमिट कर दिया। अब प्रमाण करना होगा केजरीवाल को। तो इस विषय में और भी अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है ऑब्वियसली वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और आपकी मूल्यवान ओपिनियन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे डाल के जाइए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।